भारत के लिए जारी चेतावनी, अल नीनो फिर आ रहा है। गर्मी की मार झेल रहे देशवासियों के लिए एक और नई चेतावनी आ रहा है। अल नीनो अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। गर्मी पड़ेगा सूखा, गर्मी से बेहाल होगा पूरा देश। आखिर क्या है अल नीनो जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं, और क्या ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर है? इसका हमारी धरती के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है। हर साल इस मौसम में हम वसंत ऋतु का मजा लेते थे। गुलाबी सर्दी, हल्की धूप हमारे मन को खुश कर जाती थी। लेकिन इस बार न सर्दी का रंग गुलाबी हुआ और न वसंत का मौसम देखने को मिला, बल्कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्म कपड़ों की जगह गर्मी वाले कपड़ों ने ले ली। घरों में कूलर पंखे निकल आए। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने लगा। फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का मजा आने लगा। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के लिए मौसम की एक खास कंडीशन अल नीनो को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मौसम की एक कंडीशन 3 साल बाद लौट कर आ रही है, जिसकी वजह से इस बार काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी और मानसून पर भी इसका असर पड़ेगा। इससे पहले 2018 में अल नीनो ने अपना कहर बरसाया था, जिसकी वजह से 2018 में मानसून काफी कमजोर रहा था। अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार अल नीनो और ला नीना का मतलब प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है, जिसका दुनिया भर में मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अल नीनो की वजह से तापमान गर्म हो जाता है और ला नीना में कम हो जाता है। ये कंडीशन आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहती है, लेकिन कई बार ये कंडीशन कई साल तक चल सकती है। अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ये तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में सतह का पानी बहुत अधिक गर्म होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहने वाली गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से समुद्री जीव जंतुओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। मछलियां और दूसरे पानी में रहने वाले जीव औसत आयु पूरी करने से पहले ही मरने लगते हैं। इसके असर से बारिश होने वाले क्षेत्रों में बदलाव आता है, जैसे कम बारिश वाली जगहों पर बारिश अधिक हो जाती है। यदि अल नीनो दक्षिण अमेरिका की तरफ सक्रिय होता तो भारत में उस साल कम बारिश होती है। वहीं अगर बात ला नीना की करें तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर यह स्थिति पैदा होती है। इसके होने के अलग अलग कारण माने जाते हैं। जब ट्रेड विंड पूर्व से बहने वाली हवा काफी तेज गति से बहती है, इससे समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। इसका सीधा असर दुनिया भर के तापमान पर पड़ता है और तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। ला नीना का चक्रवात पर भी असर होता है। यह अपनी गति के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को बदल सकती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अधिक नमी वाली स्थिति बन जाती है। इससे इंडोनेशिया और आसपास के इलाकों में काफी बारिश हो सकती है। वहीं इक्वाडोर और पेरू में सूखे जैसे हालत बन जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आने के आसार होते हैं। ला नीना से आमतौर पर उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा और दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म होता है। भारत में इस दौरान भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी कम होती है। सरकार को यह समझ आ गया है कि अल नीनो और ला नीना भारत के लिए अच्छे आसार लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने अभी से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से गर्मी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई है, उसने जरूर सरकार के साथ आम लोगों की नींद उड़ा दी है। फरवरी से ही कई शहरों में हीट वेव चलने लगी है। तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों पर भी तापमान काफी ज्यादा मिल रहा है। दिल्ली में वर्ष 1969 के बाद फरवरी में तीसरा सबसे गर्म दिन नोट किया गया है, जिसमें तापमान 33 डिग्री पहुंच गया था। आमतौर पर फरवरी में देश का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहता था, लेकिन इस बार फरवरी में तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ दिख रहा है। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में हीट वेव लोगों को झुलसा रही है, और तो और शिमला, मनाली, कुल्लू जैसे पहाड़ी इलाकों पर भी हीट वेव चल रही है।
तो इस बार अगर आप समर वेकेशन में गर्मी से निजात पाने के लिए उत्तराखंड की सैर का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ आकर भी आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हीट वेव कब चलती है। असल में हीट वेव चलने के दो कारण होते हैं। पहला तो तब जब उस जगह का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, या किसी जगह का अधिकतम तापमान निर्धारित तापमान से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है कि अगर मैदानी इलाके में 40 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री और समुद्री इलाकों में 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तापमान, तब उस जगह हीट वेव यानी कि गर्म हवा चलने लगती है। लेकिन जो बात परेशान करने वाली है वो ये है कि हर साल हीट वेव मई और जून के महीने में चलती है, लेकिन इस बार फरवरी के महीने में ही हीट वेव लोगों को चला रही है, जबकि हर साल फरवरी के महीने में कभी भी हीट वेव नहीं आती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मई और जून के महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिस वजह से सूरज की सीधी किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, जिससे गर्मी ज़्यादा होती है और हवा गर्म हो जाती है। लेकिन दिसंबर से फरवरी के महीने तक पृथ्वी सूरज से काफ़ी दूर होती है, इसलिए इस मौसम में गर्मी कम पड़ती है। अब आप कहेंगे कि भाई फिर इस हिसाब से तो इस बार भी फरवरी में गर्मी कम ही पड़नी चाहिए थे, क्योंकि धरती अभी भी सूर्य से उतनी ही दूरी पर होगी जितनी हर साल होती है। फिर आगे गर्मी क्यों पड़ रही है? तो इसकी सीधी सी वजह है क्लाइमेट चेंज। मौसम बदल रहा है, जिसने इस धरती के मौसम को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। पैटर्न चेंज हो गया है। भारत के लिए कंडीशन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि आप और हम भी मौसम के बदलते पैटर्न को नोट कर रहे हैं। हम सब ने नोटिस किया है कि आजकल मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। सर्दी में गर्मी पड़ती है, बारिश कम हो रही है, कभी भयंकर सर्दी पड़ती है तो कभी बेमौसम बारिश होती है, और जो बारिश पहले 4 महीने में होती थी वो 2 से 3 दिन में हो जाती है, और बाकी टाइम मई जून जैसी चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। और इस बार तो वसंत ऋतु ही गायब हो गई है और सर्दी के बाद सीधे ही गर्मी आ गई है। और अगर यही रहा तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब आने वाली पीढ़ियां ऋतुओं के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक केवल 3 ही मौसम बचेंगे, सर्दी, गर्मी और बरसात, और इनका भी कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। इन सब की वजह क्या होगी? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह है हम इंसान। हम अक्सर बिगड़ते मौसम को देखकर गाते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, लेकिन भाई सच तो ये है कि बेईमान मौसम नहीं बल्कि बेईमान हम इंसान हैं, जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल और प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक उपयोग किया कि धरती खोखली होती गई। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती क्लाइमेट चेंज की मार झेलने को मजबूर हो चली है, और अल नीनो और ला नीना जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी है। दोस्तों, जिस तरह से हम धरती को नष्ट करने पर उतारू हैं, उस तरह से आने वाले समय में शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां न मौसम का लुत्फ उठा पाएंगी, ना ही वो प्रकृति की खूबसूरती को देख पाएंगी। इसलिए हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा। इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस संदेश को देश भर में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।